मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना को दी विकास की ऐतिहासिक सौगात। जुगल किशोर महोत्सव समेत कई बड़ी घोषणाएं। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या पन्ना अब मध्य प्रदेश का नया धार्मिक और पर्यटन हब बनने जा रहा है? आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसी कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रिकॉर्ड है? शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर पन्ना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री जुगल किशोर सरकार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए विकास योजनाओं की ऐतिहासिक सौगातों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और विरासत दोनों को समान प्राथमिकता दे रही है तथा जुगल किशोर धाम के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने प्रतिवर्ष 3 दिवसीय जुगल किशोर महोत्सव आयोजित कराने, जुगल किशोर लोक परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट, चंदेलकालीन ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण, पन्ना, अजयगढ़, इटवाकला, मड़ैयन सड़क के निर्माण एवं उन्नयन, नेहरा नहरी पुल, बिलहरी घाट और खोरा भेदया पुल के लिए पुनरीक्षित बजट तथा छत्रसाल नजरबाग स्टेडियम के विकास हेतु अतिरिक्त राशि देने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, जल संरक्षण, खेल सुविधाओं और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, विधायक अरविंद पटेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा, संत महात्मा, जन प्रतिनिधि और हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए कहा कि पन्ना केवल हीरों के लिए नहीं बल्कि अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी देश भर में विशेष पहचान रखता है। वहीं विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन घोषणाओं से पन्ना के विकास को नई दिशा मिलेगी और जिला धार्मिक पर्यटन, आधारभूत संरचना तथा रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घोषणाएं तय समय पर धरातल पर उतरकर पन्ना की तस्वीर और तकदीर बदल पाएंगी। सनातन संस्कृति, इसलिए जब सभी प्रकार के ऋतुओं में ऋतुराज बसंत आता है और हमारी गुड़ी पड़वा आती है तो हमारा संवत हमको नए साल की शुरुआत कराता है। इसलिए हमने कहा अपने इस राज्य के अंदर जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के चरण धरे, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान राम और कृष्ण के सभी स्थान बना रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान ने 5000 साल पहले शिक्षा का क्या महत्व है उसका एहसास कराया। और जैसे जुगल किशोर हमारे अपने किशोरी जी का स्मरण कराते हैं, हमारी संस्कृति माता बहनों और भाई में अंतर नहीं करती, ये दोनों को बराबर देखती और भगवान तो इतने उदार है कि जब तक राधे जी की जय जयकार नहीं करो, कृष्ण कन्हैया हमको आशीर्वाद देने नहीं आते। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। जब तक सीता माता को याद नहीं करो, श्री राम भगवान के आशीर्वाद ही देते हैं। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, ये जो सबका समानता का परमात्मा का आशीर्वाद। और भोजन पंगत में बैठो और मत पार्वती पते हर हर महादेव, तो अन्न देवता भी हमको अपने रोग रोग में अपनी ताकत ऊर्जा नहीं देते। इसलिए हमने कहा कि हमारे यहाँ सभी देवस्थान पर सरकार के माध्यम से जो लगेगा वो सरकार सब करने के लिए तैयार है। तो जुगल किशोर जी महाराज के यहाँ पर भी जब ये धाम बन रहा है तो हमने कहा जो पैसे कम पड़ेंगे वो और मिला के देंगे। सभी देवस्थान के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण ने शिक्षा की महत्ता बताई। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके मुखारविंद से हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला, 14 विद्या के बाद भगवान ने शांतिपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए शांतिपनी आश्रम को भी धन्य किया और गुरुवर शांतिपनी के जीवन के माध्यम से गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण गोपाल कृष्ण और सुदामा की मित्रता का हुआ। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे सारे स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त होंगे वो महर्षि शांतिपनी के नाम पर बनाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के शांतिपनी विद्यालय उनके गुरु के नाम पर बनाए जा रहे हैं। और नगर नगर में भगवान ने युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में भी शिक्षा की महत्ता क्या होगी,
चुनौतियों के बीच गुरु का ज्ञान याद हो जाए, इससे बढ़िया कौन सा मौका। यही तो भगवान ने कौरव पांडवों के बीच मृत्यु एक ही बार आती, इसलिए मृत्यु से क्या घबराना, लेकिन मृत्यु के बजाय पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ कर्मवाद की शिक्षा देते हुए भगवान कृष्ण जो मुख से 18 अध्याय गीता का निकला, इसलिए हमारी सरकार गीता जयंती भी प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मना रही है और गीता भवन भी नगर नगर में बना रही है। कोई नगर ऐसा बचने वाला नहीं जहां गीता भवन नहीं बनाती। गीता भवन के माध्यम से सभी प्रकार के उत्सव धार्मिकता के जो आयोजन वो भी कर पाएंगे, लाइब्रेरी मिलेगी, बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी अपनी सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा के साथ विचार विमर्श की गंगा की बहार करेगी। इसी के साथ साथ प्रत्येक ब्लॉक में वृंदावन गांव भी हम बनाने वाले हैं। हमारे अपनी सरकार के माध्यम से 330 ब्लॉक वृंदावन गांव बना रहे हैं। हमारे यहाँ परमात्मा की कृपा से जिसके घर गाय वो गोपाल, और गोपाल कृष्ण की धरती पर गौमाता को बढ़ाने के लिए दूध और दही की संस्कृति को बढ़ाते हुए अपने राज्य में जन कल्याण के काम लगातार करने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब मैं यहाँ आकर के आपके इस मौजूदगी में आपके दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान हमको आशीर्वाद देने आपके रूप में आ गए। हम सब आनंद से हरे संत के साथ सच में हम सब के लिए घर से घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक ही घर से बाहर आ जाओ तो आत्मा घर में अटकी रहती, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति की धारा देखो, आप अपने सारे संत वृंद घर बार छोड़ करके जीते जी हमको आशीर्वाद देने के लिए अपना पूरा जीवन भोग कर देते। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ और आपकी प्रेरणा से सन्मार्ग पे चलने की सदैव हमको ताकत मिलती रहे, यही आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारी सरकार जन कल्याण